हरे कृष्णा। आवाज़ साफ आ रही? तो यहाँ पर यमदूतों का जो पक्ष है वो सही है। यमदूत जो है यमराज के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ और उनको पता भी नहीं कि जो विष्णुदूत हैं ये कौन है, इन्होंने किसके आदेश से ये कार्य किया कि यमराज के आदेश का उल्लंघन किया। तो अगर वो चाहते हैं कि विष्णुदूतों को दंड दिया जाए तो उनका पक्ष सही है, क्योंकि वास्तव में उनकी चेतना पूरी की पूरी धर्मराज के ऊपर है। धर्मराज को उन्होंने केंद्र बना करके जो है वो उनको जो दुख हो रहा है, इस बात का दुख हो रहा है कि धर्मराज का जो शासन है उसका उल्लंघन हुआ। और चूँकि धर्मराज महाभागवत हैं, तो महाभागवत होने के कारण और उनके प्रति पूरी निष्ठा, सेवा की भावना, समर्पण की भावना होने के कारण उनको जो है फिर धर्मराज उपदेश देंगे और वो जान पाएंगे जो वैष्णवों का जो सिद्धांत है उसको वो जान पाएंगे। तो वास्तव में यमदूत जो है पूरी तरह से धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, धर्मराज के सेवक हैं, तो पूरा जो है उनका धर्म के अनुसार जो है कार्य कर रहे हैं। जब विष्णुदूतों को जो है उन्होंने देखा कि वो रोक रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया कि युजम प्रतिषेधारो धर्मराजा शासनम, कि आप लोग कौन हैं जो कि धर्मराज के शासन का विरोध कर रहे हैं। तो मतलब आपकी क्या अथॉरिटी है, आपका क्या अधिकार है। तो ये प्रश्न उन्होंने किया, आप लोग किसके सेवक हैं, किसके द्वारा भेजे गए हैं। और विष्णुदूतों ने अपना कुछ बताया नहीं। अब यमदूत जो है समझ नहीं पा रहे हैं। उन यमदूतों का जो है फिर यमदूतों ने अपना जब स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने बताया, क्योंकि जितनी उनकी मतलब नॉलेज है, जितना उनका ज्ञान है, तो उन्होंने बताया कि जो है वेद ही जो है धर्म का प्रमाण है और वेदो नारायण साक्षात, वेद ही साक्षात नारायण है। तो मतलब कोई ईश्वर वो नहीं मानते हैं कि वेद से ऊपर कोई ईश्वर है, कि किसी ने वेद बोले हैं, नहीं, वेद जो है वाणी है और वही सबसे ऊपर है और उसी से धर्म का पता चलता है। और ये जो वेद हैं तो ये कैसे जाने गए, तो उन्होंने बताया कि 12 लोग हैं जो वेदों को जानते हैं। तो उन्होंने मतलब बताया कि उसमें कौन कौन हैं, सूर्य देवता हैं और चंद्रमा हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो है अपना जो है ज्ञान बताया कि हमारे, और उसमें स्वयं धर्म और हमारे धर्मराज वो भी स्वयं वेद को जानते हैं। तो धर्मराज जो है सबसे ऊपर हैं, सबसे, और अलग अलग जो है शासन करने वाले हैं, अलग अलग ईश्वर हैं। तो 12 लोग हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, दिन रात, इस प्रकार से उन्होंने अपने नाम गिनाए। और उसमें स्वयं धर्म जो है वो भी एक है, ईश्वर हैं, ये उनका ईश्वर, उनका जो आधिपत्य सबसे ऊपर है। तो धर्मराज से ऊपर कोई नहीं। तो यमदूतों का जितना ज्ञान है वो इतना ही ज्ञान है कि धर्मराज से ऊपर कोई नहीं है। अगर वेद हैं, वेदों के द्वारा निर्णय होता है, तो वेद तो जो है कोई पुरुष नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, और वेदों से ऊपर कोई नहीं है। वेद जो है स्वयं भूरिधि सुश्रुम, वेद स्वयं ही प्रकट हुए। तो इनका जो है करीब जैन धर्म जैसा, जैसे जैनियों का जो है धर्म होता है, तो जैनियों का धर्म वो नरक स्वर्ग सब मानते हैं, नरक है, स्वर्ग है, सब मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। और जो है बस उसी प्रकार से कि भाई ईश्वर नहीं है, ये स्वर्ग है, नरक है ना। तो ये जो है मतलब बड़ा अधूरा ज्ञान है। लेकिन यमदूत अपने उसी में संतुष्ट हैं कि भाई धर्मराज से ऊपर कोई है ही नहीं, और आज तक धर्मराज के शासन का उल्लंघन करने वाला कोई हुआ ही नहीं, है ना। और जब सब कुछ बताया और फिर कारण भी बताया कि इसने ये पाप किए, ये पाप किए, और हम ले जा करके इसको अब शुद्ध करेंगे। तो हमारी भी कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है इसके प्रति, हम तो वहाँ नरक में यातना दे करके इसको शुद्ध करेंगे, हम तो ले जा रहे हैं नरक में। तो विष्णुदूतों ने अपना परिचय दिए नहीं, विष्णुदूतों ने अपना परिचय दिए नहीं, और धर्मराज की भी निंदा कर दी कि धर्म जो है, जो धर्म का पालन करने वाले हैं, जो धर्म को जानने वाले हैं, वही उल्टे चलते हैं। तो बड़े दुख की बात है, और इसको दंड नहीं मिलना चाहिए, और बलपूर्वक जो है उसको जो है बंधन से छुड़ा दिया।
तो अब यमदूतों को ये प्रश्न का तो उत्तर मिले ही नहीं। अब यमदूतों के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उनके मन में जो तनाव है, इसी बात का तनाव है कि हमारे धर्मराज जो सबसे ऊपर हैं, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। वो नहीं मानते कि ईश्वर, कि धर्मराज को भी ज्ञान मिला तो किस परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ, वो कुछ नहीं जानते। उनकी जो ज्ञान की शक्ति है वो केवल इतनी ही है कि अब धर्मराज का जो है जो हुआ तो वो यही कह रहे हैं कि आपसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, आपसे ऊपर तो कोई ईश्वर है ही नहीं। और वो लोग कौन है ना? तो ये कह रहे हैं कि वो लोग कौन है ना? तो अब जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि उनको संतुष्टि होगी, संतुष्टि होनी चाहिए, होगी संतुष्टि, क्योंकि धर्मराज का अगर शासन का जो है उल्लंघन किया है और धर्मराज के शासन के विरुद्ध उन्होंने जो है किसी पापी को जो है छोड़ दिया है तो दंड मिलना ही चाहिए। और इससे उनको जो संतुष्टि होगी तो ये भी उचित है, उनका पक्ष सही है ना? लेकिन धर्मराज क्या करते हैं, जब इतनी बात सुनते हैं तो यमराज जो है थोड़ा हंस देते हैं, हंसी आ जाती है। तो अब अगले श्लोक में फिर वो बोलेंगे कि अब आप जो है बताइए कि वो कौन है। और उनका भी विचार जो है, धर्मराज अगर हंस रहे हैं तो फिर उनका विचार बदल गया। तो अगले श्लोक में कहते हैं, तांस्ते वेदुतम इच्छामि, इसलिए हम अब आपसे उनके बारे में जानना चाहते हैं। यदि नो मन से समम, अगर आप हमें इतना योग्य समझते हैं कि हम उनके बारे में जान पाएँ, कि हम योग्य नहीं थे उनके बारे में जान, उन्होंने हमें बताई नहीं। तो अब जो है उनको समझ में आ गया। धर्मराज की थोड़ी मुस्कान जो है देखी कि उन्होंने बताया कि आपके शासन के विरुद्ध उन्होंने जो बलपूर्वक छुड़ा दिया, और धर्मराज हंस पड़े। अरे धर्मराज हंस पड़े हैं। तो अगले श्लोक में फिर वो बोलेंगे कि अब हम तो उनके बारे में जानना चाहते हैं, अगर हम योग्य हैं तो आप जो है हमें बताइए, क्योंकि नारायण का नाम लेकर के उन्होंने जो है बड़ी जल्दी ही वो जो है अजामिल के पास आए और कहा कि डरो मत। तो वो लोग कौन है? तो नारायण वो नहीं जानते हैं, नारायण कौन है, नारायण का नाम नहीं जानते। वेदो नारायण साक्षात, वेद ही नारायण, साक्षात नारायण, वेद ही साक्षात नारायण, जबकि वेद साक्षात नारायण थोड़ी है। वेद तो भगवान की वाणी है, लेकिन वो नहीं मानते कि किसी की वाणी है, किसी ने बोला है वेदों को, नहीं। स्वयंभू वेद स्वयं प्रकट हुए, स्वयं प्रकट हुए, स्वयंभू ऋतु, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू ऋतु सुश्रम है। हम तो इतने जानते हैं कि अब स्वयं ही प्रकट हुए हैं, किसी ने बोला नहीं वेदों को। कोई व्यक्ति नहीं है, यमराज से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। अगर वो ऊपर है कोई तो व्यक्ति नहीं है, वेद है। और वेद एक जो है केवल स्टेटमेंट, वाणी है, इतनी जानते। तो आगे जो है जब वो कहते हैं हम अगर योग्य हों तो आप हमें उनके बारे में बताइए, और यमराज जो है बड़े प्रसन्न होकर के उनको बताएंगे। तो भागवत का जो है चूँकि पूर्ण रूप से समर्पण है, यमराज के प्रति पूर्ण समर्पण है, और वो धर्म के अनुसार बिल्कुल चलने वाले कि धर्म के जो है सेवक हैं। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। वैसे आपका जो कहना वो भी इस तरह की व्याख्या है, वो भी व्याख्या है। एक दूसरी व्याख्या इस प्रकार की भी है कि वो अपने लिए शोक नहीं कर रहे हैं, उनको शोक हो रहा है कि धर्मराज के शासन का उल्लंघन हुआ। सर्वप्रिय प्रभु।